कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ आओ गजानन आओ, मेरा धन्य जीवन कर जाओ, आओ आओ गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ आओ गजानन आओ, मेरा धन्य जीवन कर जाओ, आओ आओ गजानन आओ। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः,
गणपति बप्पा मोर। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जय। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरी। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरी। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरी। हे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो भावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भावरे। राम कहो राम कहो राम कहो भावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाव। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता के आपकी दिव्यवाणी के 18वें अध्याय का समापन हुआ और इस प्रकार से गीता प्रवचन के सत्संग को विराम देते हुए आगे आपकी प्रेरणा से अनंत विभूषित स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के मुख से निसृत रास पंचाध्यायी प्रवचन का वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे।
श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। कन्हैया, ये जो सत्संग आपकी प्रेरणा से होता है, इसका तात्पर्य भगवान ने कहा, गोपी बताओ कि सत्संग का कारण क्या है, इसको किस लिए जीवन में आवश्यक है, और हम स्वाध्याय और सत्संग से किस प्रकार अपने जीवन को उच्चतर बना करके और भगवान के शरण में जाने लायक बना सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो नित्य लीलालीन श्रद्धे भाई जी श्री हनुमान जी प्रसाद जी पोद्दार के लेख के अनुसार गोपी वर्णन करना बुराई से बचने का उपाय। तो यदि बुराई अपने घर में माता पिता और गुरु में भी दिखे तो उसके लिए प्राण त्याग दे, लेकिन उस बुराई को ग्रहण न करे। सत्संग जो है वो क्या है कि बुराई से बचने का एक सबसे सरल तरीका है, लेकिन हम जब अपनाना शुरू करते हैं नहीं तो बहुत कठिन होता है। कभी कुछ हमारे जीवन में और झंझट आते ही रहते हैं और उनमें हम उलझ ही जाते हैं। तो इसलिए हम सत्संग करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। कल के भगवान के अंतिम जो संदेश थे गीता में, तो भगवान ने कहा 24 घंटे मेरे लिए तैयार है। कोई आवश्यक नहीं कि मैंने नियम बना लिया जी मैं तो 5 बजे ही कर सकता हूँ भजन, उसके बाद नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। दिन में रात में जब भी हाँ, क्योंकि ये संसार में जो बहुत सारे ऐसे समस्याएं क्रिएट होती रहती हैं कि हम फंसते ही रहते हैं जीव, और क्योंकि अल्प बुद्धि हैं इसलिए फंसते ही रहते हैं। हमारे जो इंद्रियों की शक्तियां भी बहुत थोड़ी हैं, प्रयास भगवान की तरफ करने में बहुत थोड़ी हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करने में अधिक प्रयास करती हैं। तो भगवान की तरफ चलने में उनका प्रयास तो थोड़ा ही होता है। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को इतनी देर हम संयमित नहीं कर सकते हैं। तो बुराई से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सत्संग करना चाहिए, पर हमारे पास में उतना संयम उतना वो होता नहीं है। तो यदि बुराई अपने घर में माता पिता और गुरु में भी दिखे तो उसके लिए प्राण त्याग दे, लेकिन उस बुराई को ग्रहण नहीं करे, क्योंकि जब तक बुराई से नहीं बचेगा तब तक भगवान की तरफ नहीं चलेगा। और भगवान की तरफ चलना है और बुराई से बचना है तो सत्संग उसका एक सबसे बढ़िया अच्छा साधन है, पर उसे हम करने के लिए अग्रसर नहीं हो पाते हैं। हमारी इंद्रियां जितनी काम वासनाओं के लिए अग्रसर होती हैं, अब विषय भोग के लिए, उतनी सत्संग के लिए भगवान की तरफ चलने के लिए अग्रसर नहीं होती। हम फ़ोन पर भी ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ के ही सत्संग को या सुन कर के अपने आप में संयम से करा जाए, ऐसा नहीं है भगवान की कृपा से। इसको यदि हम और सरलता से भी आज के युग में उपलब्ध है, टेलीविज़न पर खोल लें या फ़ोन पर मोबाइल पर देख लें, तो उसमें भी हमारा मन एक नियत समय 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बंद कर देते हैं तुरंत। उसको पूरा प्रसंग हम सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह हम दूसरों के दिखावे के लिए ऊपरी मन से चलाया हुआ होता है। हमारा मन उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारा मन उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन बातों को मानने के लिए हमारा मन तैयार नहीं है, हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा नहीं है, इसलिए हम उस तरफ जा नहीं पाते हैं। लेकिन यदि चले जाएं भगवान की कृपा से तो प्रत्यक्ष में बुराई से बच ही जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि गोपी सत्संग तो होते ही रहना चाहिए अगर कुछ जीवन में और बाकी जो पहले भगवान ने बताया कि बाकी जितनी भी चीज़ हैं
वो सब अज्ञान है। और मेरे बारे में जानना, अपने आत्म संयम से रहना और अपने आत्म सुख को समझना, वो सब ज्ञान है। और बाकी इसके अलावा जो भी है वो ज्ञान है। तो सत्संग के द्वारा उस ज्ञान धारा में डुबकी लगाने के लिए हमेशा सतत 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक नियत समय पर ही उसके लिए तैयार रहें। भगवान ने कहा जब भी मैं कहता हूँ गोपी बैठ जा, उसी समय बैठ जाओ और उस समय मेरा नाम गाने लगे। 24 घंटे मेरा नाम तेरे ध्यान में रहना चाहिए, मेरा रूप, मेरा गुणगान सब तेरे ध्यान में रहना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यदि बुराई अपने घर में माता पिता और गुरु में भी दिखे तो उसके लिए प्राण त्याग दे, लेकिन उस बुराई को ग्रहण न करे और इससे उसका भी भला होगा। हमारी बुराई यदि विस्तार पाने के स्थान पर जाती है तो बढ़ती है, और यदि स्थान नहीं पाती है तो घटती है और मिट जाती है। हम उससे अगर मौका देते रहते हैं, समय उसके लिए देते रहते हैं नहीं, तो वो बढ़ जाती है। और यदि हम उसके लिए समय नहीं दें में फिर, तो यह बात नारद भक्ति सूत्र में है कि बुराई तरंग की भांति मन में आती है। एक तरंग की भांति एक क्षण के लिए किसी को देख करके, या कुछ ये इंद्रियां होती हैं ना, देख के, सूंघ के, सुन के अचानक वो बुराई आ गई मन में, तरंग की भांति। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्थायी हो गई। जैसे बिजली चमकती है बादल में, हमेशा चमकती, थोड़ी एक क्षण के लिए चमकती है फिर बंद हो जाती है। ऐसे ही बुराई तुरंत, अच्छाई भी ऐसे ही आती है। तो अच्छाई में अंतर यह है कि अच्छाई हमारा भगवान ने स्वभाव बताया नहीं सबका, भगवत गीता में कि भगवान ने सबका अच्छाई बनाया स्वभाव। तो अच्छाई तो हमारा मूल स्वभाव है, इसलिए अच्छाई जब आती है तो उसको हम स्थायी बना सकते हैं। पर बुराई जब आती है तो उसको तो हम जबरन स्थायी बनाते हैं, स्थायी होती नहीं है, तरंग की तरह ही आती है एक क्षण के लिए। पर हम उससे जब अपने आत्मसात हो जाते हैं और उसे अपना संगी बना लेते हैं तो फिर वो स्थायी हो जाती है और अच्छाइयों की जगह पर अपना कब्जा करती जाती है धीरे धीरे। तो बुराई तरंग की भांति मन में आती है, और यदि उसे वहीं तत्काल नाश न करके अवकाश दे दिया जाए तो वह समुद्र बन जाती है। तरंगायिता अपि से संगान समुद्रायंती। फिर वह बुराई हमारा रूप बन जाती है और फिर वैसा ही हमारा रूप हो जाता है। जैसा हम रोज़ करते रहते हैं वैसा ही होता रहता है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। चाहे अच्छा करें या बुरा करें, तो अच्छाई की आदत तो बहुत देर देर में पड़ती है और बुराई की जल्दी पड़ जाती है। तो फिर और जल्दी पड़ जाती है और फिर उसके बाद उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छाई से तो भटकने का जो चांस है नहीं, वो हमेशा रहता है व्यक्ति के गिरने का, लेकिन बुराई से अच्छाई की तरफ चलने का जो प्रतिशत है नहीं, वो कम है। तो यदि हमें किसी ने गाली दी और हमने ले ली तो वह हमारे मन में आ गई। काहे में आ गई? मन में आ गई। तो यदि हमने उसकी गाली स्वीकार नहीं की और उसके पास रह जाएगी तो वह आगे चलकर पश्चाताप करेगा। बोल गोपी, ऐसा ही होता है। अगर किसी को मैं बुरा शब्द कहूँ और बाद में मेरे कोई बुरा लगता है, नहीं लगता है, तो ऐसे ही समझो कि उसको किसी को बुरा भूलना, चाहे वो गाली देने का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको कोई आप शब्द के माध्यम से ही गाली देना होता है। अनेकों प्रकार की क्रिया करके भी और हम उस व्यक्ति को क्षुद्र करने की कोशिश कर सकते, क्षुब्ध करने की कोशिश कर सकते हैं, उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो गाली नहीं, तो वो सभी गाली के ही अंतर्गत आता है। लेकिन हमारी भावना होती है कि यदि बुरे को दंड नहीं दिया जाए तो वह आगे चलकर बहुत बुरा बन जाएगा, इसलिए दंड नीति की आवश्यकता है। परंतु जहाँ दंड में द्वेष आ जाता है वहाँ शुद्ध दंड नहीं होता, और जो प्राय आ ही जाता है। और दंड जब देते हैं नहीं, तो दंड देने के लिए इसीलिए बहुत प्रमुख संस्थाएं सरकार की बनी हुई हैं, कोर्ट कचहरी, और लेकिन उसके बाद भी वो भी सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो दंड कौन देता है? जो कर्म को, फलों को भुगाने वाला। भगवान ने कहा मैं परमात्मा, मैं ही दंड देने का अधिकारी हूँ। संसार में चाहे कितने भी ऊंचे स्तर पर उसकी कल्पना कर ली जाए कि हम न्याय कर सकते हैं, पर वो न्याय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है, और सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें द्वेष की भावना रहती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उनमें द्वेष की भावना रहती है। द्वेष की भावना रहने के कारण वो तो न्याय कर ही नहीं सकते हैं उसमें।
तो दंड में जो कार्य होता है उसकी अपेक्षा अधिक स्थायी, ठोस और निर्मल कार्य प्रेम से होता है। और संसार की बहुत सारी बातें हैं नहीं, समस्या, और वो सब आज के युग में भी बातचीत से हल हो जाती हैं। तो यदि किसी कार्य में 10-20% खराबी हो और 80-90% अच्छाई हो तो अच्छाई को मानना चाहिए किसी कार्य में। और ऐसे बिना बुराई के तो कोई कार्य होता ही नहीं। उसमें बताया नहीं भगवान ने, किसी भी सत्कर्म करो कोई भी कुछ न कुछ तो उसमें ऐसा कार्य हो ही जाता है जो पाप का देने वाला होता है, कितना भी पुण्य का काम किया जाए। तो उसमें मान लो कि 80-90% अच्छाई है, 10-20% बुराई है उस कार्य में, तो उसे अच्छाई मानना चाहिए, ना कि बुराई मानना चाहिए। और इसी प्रकार से जिसमें 80-90% बुराई और 10-20% अच्छाई, तो उसको बुराई माना जाएगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर उसकी जो अच्छाई है उसको बढ़ने का मौका मिल सकता है, और बुराई जहाँ है उसको तो कमी करना पड़ेगा उसको। तो वहाँ जो कमी रहती है वही अपने प्रयोग में कमी रह जाने के कारण होती है। और ये जो अच्छाई में जो कमी रह जाती है उसमें 10-20% वो क्या है कि अच्छाई पर कुछ न कुछ प्रयोग हम सही ढंग से नहीं कर पाए, अपने जीवन में उसे धारण नहीं कर पाए, चल नहीं पाए, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए। तो सब मनुष्य कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। तो अहिंसा का बदला हिंसा नहीं हो सकती। योग दर्शन में आया कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैराग्य त्यागा। तो जिसके अंदर अहिंसा की पूरी प्रतिष्ठा है उसके आसपास रहने वाले हिंसक जीवों से भी हिंसा निकल जाती है। अगर हिंसा है तो इसका मतलब है कि हमारे मन में अभी हिंसा का कुछ स्थान है, और जब तक हिंसा है तब तक भगवान का स्वरूप तो हृदय में हो नहीं सकता है। तो हम पूर्ण रूपेण अहिंसक नहीं हुए हैं। और सिद्धांत यही है कि जो कार्य प्रेम अहिंसा से होता है वह हृदय परिवर्तनकारी होता है, उससे व्यक्ति का हृदय अपने आप बदल जाता है। दंड से तो वह जबरन किसी बात को हमारी को मान लेगा, यदि मान भी लेगा अभी पता नहीं कल, तो जबरन मान लेगा। पर प्यार से जब मान लेगा तो हमेशा के लिए मान लेगा, और उस पर उसकी छाप लग जाती है द्वारकाधीश भगवान की। मान लेता है नहीं, उसकी जय जयकार जिसकी व्यक्ति प्यार से करता है, अपने मन में श्रद्धा करके करता है, उसकी हमेशा करता है। और जबरन कोई कराना चाहे तो उसकी जब डर के मार के कभी कर भी देगा तो उसको करना नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से जो हम पूर्ण रूपेण अहिंसक नहीं हुए हैं। अगर ऐसा है कि नहीं हो हमारा बस चल पा रहा तो हम अहिंसक नहीं हुए। और सिद्धांत यही है कि जो कार्य प्रेम अहिंसा से होता है वह हृदय परिवर्तनकारी होता है, और जो दंड से होता है वह डर कर होता है। उस कार्य में घृणा नहीं होती। जब तक बुराई से घृणा नहीं होती तब तक पाप कर्म होते रहेंगे। और जब तक हमें अपनी बुरे कार्य से, जैसे हम गुटखा खावें और उससे हमें घृणा नहीं आवे, तब तक खाते ही रहेंगे। बोलो द्वारकाधीश, घृणा ही नहीं आती हमें। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब बुराई में पाप बुद्धि हो जाएगी तो एकांत में भी उसे करने में बुद्धि रोकेगी। जब ये लगेगा कि नहीं एक बात गलत है तो हम एकांत में भी, यदि अकेले में भी उसको गुटखे को खाना चाहेंगे नहीं, तो अकेले में भी हम ऐसी शक्ति बना लें कि केवल इतना नियम ले लें कि हम किसी के सामने नहीं खाएंगे। द्वारकाधीश भगवान तो एकांत में भी आपको जो अपनी गलती है नहीं तो उस एकांत में भी बता देगी कि ये तो एक उदाहरण दिया है, कोई भी गलती है तो वो एकांत में भी यदि आप करना चाहेंगे नहीं तो आपको बताएगा कि हाँ भगवान कि ये गलत है, और उसको रोकेगी। आपकी पाप बुद्धि में वह बात आ जाएगी कि बुद्धि में कि ये पाप है, तो फिर वो तुरंत रोक लेगी। लेकिन हम जब ये समझे ही नहीं कि ये पाप है या नहीं है, बेशर्मी से उसको अपनाते रहे जीवन भर, तो पुड़िया फाड़ी और चाहे कुछ भी हो, तो फिर हम उसको स्वीकार ही नहीं कर सकते। जब बाप बेटा, माँ बेटा, बहन भाई सब में वो घुल गया, कोई भी है, कोई सदस्य आया, झट उसने पुड़िया फाड़ी, कोई शर्म लिहाज नहीं, कुछ नहीं, और खा ली, तो उसका जो पाप है उसमें पाप बुद्धि है ही नहीं कि ये पाप है, गलत है। वो जानता ही नहीं है बात। अगर जानता तो वह सबके सामने नहीं कर सकता, या जानती तो नहीं कर सकती द्वारकाधीश भगवान की, जैसे भी समझे। और नहीं तो एकांत में भी उसे करने में बुद्धि रोकेगी कि हाँ नहीं ये पाप है, गलत है। तो शास्त्रों ने जो कहा, तो समस्या क्या है, गलत को गलत न मानना। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सत्संग करना ही नहीं चाहते हैं।
अच्छी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। अच्छी बात अभी बताया नहीं, टीवी पर फ़ोन पर भी अगर थोड़ी देर हम सुने नहीं तो पता नहीं क्या है, बकवास है, बंद कर इसको। थोड़ी देर भगवान के बारे में, अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करने के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, न पढ़ना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। और फिर भी हम कहना चाहते हैं कि हमें कोई बढ़िया प्रतिष्ठित ब्राह्मण कहे, हमारा पूजन करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम प्रत्यक्ष में देख सकते हैं, हमें भागना पड़ता है एक एक गाड़ी के पीछे, एक एक रिक्शे के पीछे, या हाथ पसार करके, और फिर किसी प्रकार से वो द्वारकाधीश भगवान की, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, इससे मतलब नहीं है, चाहे एक ही हो उसकी संख्या, लेकिन ऐसी क्यों है द्वारकाधीश भगवान की। जब इतने विद्वानों का कोई संगठन है और जिसको जगत गुरु कहते हो, उसकी ऐसी में एक भी ऐसा क्यों द्वारकाधीश भगवान की, और एक नहीं अनेकों हैं। तो शास्त्रों ने जो कहा कि यह काम न करो पाप है, तो जो एकांत में भगवान को, धर्म को समझकर पाप से बचेगा वही ठीक बचेगा। जिसे एकांत में अपना बुरा नहीं लगता है, दूसरे को दिखाने के लिए लगता है केवल, और एकांत में वो उस काम को कर लेता है, उसको बुरा नहीं लगता है, तो वो पाप को नहीं जानता है। कहने का तात्पर्य है कि एकांत में भी नहीं बुराई कर सकता है और सबके सामने भी नहीं कर सकता है द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कब नहीं कर सकता है? जब उसकी स्वयं की समझ में आ जावे, और नहीं तो अगर समझ में नहीं आवे तो कहीं वो दूसरे को दिखाने के लिए छुपा लेगा उस बात को, कहीं एकांत में जा करके करेगा, या कभी जब खुल जाएगा तो एकांत में न करके सबके सामने करने लगा, पर वह उसको पाप को पाप नहीं समझ पाएगा, तो वो उसे छोड़ नहीं पाएगा। केवल इस बात से नहीं छोड़ सकता है वो कि इसको बीमारी का डर दिलाओ, कि इसको ये बताओ, उससे नहीं छोड़ सकता है, जब तक उसकी आत्मा में, बुद्धि में ये बात नहीं आ जावे कि ये पाप है। द्वारकाधीश भगवान की ये भगवान का नियम है, कानून है। तो शास्त्रों ने जो कहा कि वह काम न करो पाप है, तो जो एकांत में भगवान को, धर्म को समझकर पाप से बचेगा वही ठीक बचेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। जब तक बुराई में घृणा वृद्धि नहीं होती तब तक कानून से बहुत कम बचाव होगा। कानून कोई नहीं मानता द्वारकाधीश भगवान की जय, कोई मानता है क्या? क्यों? उसको मनमाने वाला जो है नहीं, वो उतना पावरफुल नहीं है। क्यों? उसे कितने लोग चुनते हैं देश में? जब वोटिंग होती है तो उसे कितने लोग चुनते हैं? कानून जो बनाने वाली सरकारें हैं उन्हें कितने लोग चुनते हैं? आधे तो वैसे ही नहीं वोट देते हैं, आधे उसमें रद्द हो जाते हैं, आधे इस प्रकार से बहुत थोड़े लोगों द्वारा, कुछ विपक्ष के पास बहुत थोड़े से लोगों के द्वारा चयन की हुई सरकार, और टैक्स कितना देते हैं उसे चलाने के लिए शक्ति, वो भी बहुत थोड़े से। तो उसकी पकड़ भी कानून की कितनी होगी? बहुत थोड़ी सी। इसलिए सबको न्याय मिल ही नहीं पाता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उससे बचाव नहीं हो सकता, वहाँ न्याय नहीं मिल सकता। तो 5 प्रकार तो, लेकिन भगवान न्याय नहीं करता, ऐसा नहीं। तो 5 प्रकार के भय होते हैं जिनसे आदमी सन्मार्ग पर चलता है। भगवान के पास में अभी सवेरे कथा में आया नहीं, भयविन होए न प्रीत। तो सबके लिए भगवान ने वो बनाए हैं, पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए। यह है ईश्वर का भय। सबसे बड़ा भय व्यक्ति को होता है कि भगवान कहीं ना कहीं उसके मन में बैठा रहता है, क्योंकि इतना तो वह जानता ही है कि सब कुछ भगवान चलाता है। तो फिर वो जब कभी सात्विकता उसके मन में आती है नहीं, तो फिर वो बुरा काम करने से कभी कभी भयभीत हो जाता है। तो धर्म का भय, अरे मेरा धर्म ऐसा नहीं है, कभी उसके मन में विचार आ जाता है तो फिर उस बुरे काम से भयभीत हो जाता है। जैसे बाजार का चाय जो खा रहा है, पी रहा है, अचानक उसके मन में आया नहीं मेरा धर्म ऐसा नहीं है, तो उसका भय के कारण से वह छोड़ सकता है उसको। राज्य का भय, फिर तीसरे नंबर पर आया राज्य का भय, राजा का भय। कह रहे नहीं कानून ऐसा है कि मैं ऐसे किसी की चीज़ पड़ी हो उठा के रख लूँ जेब में, ऐसे तो है नहीं है, तो कानून ऐसा है नहीं। तो राज्य का भय होता है नहीं होता है, हाँ। और समाज का भय, समाज में लोग मुझे क्या कहेंगे, फिर ये चौथे नंबर पर समाज का भय है। समाज में लोग मुझे क्या कहेंगे, पर अभी बताया नहीं, जब वो सब बिगड़ जाते हैं तो फिर कोई भी गुटखा फाड़ के खा सकता है,
द्वारकाधीश भगवान की सब बिगड़ जाए मतलब। हाँ, बड़े बड़े मंदिरों में भी जाए करके और पाठ पूजाओं में जाए करके भी कोई शर्म शक नहीं। फिर उसको जब बुराई इतनी फैल जावे नहीं पूरे समाज में, तो फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। और अधिकतर उन कार्यों में जैसे कि कथा में या पाठ पूजा में या किसी प्रकार के रामलीला कृष्णलीला आदि में जो लोग जाते हैं नहीं, वही ज़्यादा इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। द्वारकाधीश भगवान उनके मुंह भरे रहते हैं। तो ईश्वर का भय, धर्म का भय, राज्य का भय, समाज का भय और अपने पतन का भय, फिर स्वयं अपने पतन का भय। तो पतन का भय तो आजकल किसी को नहीं लगता। हाँ, कभी कभी अपने शरीर में मेरे में बीमारी नहीं हो जाए, रोग नहीं हो जाए, ऐसे परेशानी नहीं हो जाए, इस कारण के भय से वह शरीर के पतन से, अपने मानसिक चारित्रिक पतन से तो वह बिल्कुल डरता नहीं है। चाहे कितना भी चरित्र से गिर जाए, चाहे कितना भी वह अपने कर्मों से गिर जाए, वाणी से गिर जाए, उससे नहीं डरता है। हाँ, अपने शरीर के पतन से जरूर डरता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आजकल चार भय तो लोगों के मन से प्राय निकल गए हैं। चार भय तो उसके काम के नहीं है। क्या? अपने पतन का भय भी उसे नहीं अभी बताया, चाहे भले गिर जाए, और समाज का भी उसे कोई भय नहीं रहा अभी बताया। नंगे हम तो आमने सब हैं, तो समाज का भी कोई भय नहीं रहा, और ईश्वर का भय मैं मानता नहीं, कलयुग में धर्म का भय मैं मानता नहीं। तो क्या केवल राज्य का ही थोड़ा सा भय है अभी बताया नहीं। उसके कारण से ही वह थोड़ा सा अपने आप को और भयभीत समझता है वास्तव में, और वरना वो किसी प्रकार से अपने आप को भयभीत समझता नहीं। द्वारकाधीश भगवान की है सही 5 प्रकार की। तो सिर्फ राज्य का भय ही है कि कहीं पकड़े न जाएं और अपनी हानि न हो जाए। तो मनुष्य पाप से कैसे वजह की उठा ली हमने वस्तु किसी की, तो पकड़े भी जा सकते हैं और हानि भी हो सकती है, बंद भी हो सकते हैं। तो इसलिए उसके मन में जो भय है उसको वह है, उसके कारण से वह उस कार्य को नहीं कर सकता द्वारकाधीश भगवान। तो उसके मन में कौन सा भय रह गया? केवल राज्य का ही रह गया, बाकी सब भयों को उसने तिलांजलि दे दी। इसके लिए विचार करें कि ईश्वर देखता है, अधर्म होगा, समाज क्या कहेगा, मन में पश्चाताप करें। अगर हम ऐसा छोड़ना चाहते हैं, अपनी बुराई से बचना चाहते हैं, तो ऐसा मन बना में क्या कि ईश्वर देख रहा है सब जगह, हर समय ये बात अपने मन में महसूस करें। महसूस ही नहीं करेंगे, मैंने पता नहीं क्या क्या महसूस करते रहते हैं। द्वारकाधीश कहते हैं मेरे को नहीं पता, गोपी ने कहा मेरे को भी नहीं पता। तो इसमें विचार करें कि ईश्वर देखता है, धर्म होगा, समाज क्या कहेगा, मन में पश्चाताप करें। अरे मेरे से गलती हो गई। आज कोई सफलतापूर्वक पाप करके आता है तो समाज उसे सम्मान देता है, जिससे सबके मन में भाव आता है कि ऐसे बने। क्यों देता है? क्योंकि अगर वह पाप से धन यश नाम कुछ कमा लेता है तो सबको अपने आगे झुका लेता है। कलयुग में द्वारकाधीश भगवान की। तो इस तरह मनुष्य बुराई से नहीं बच सकता है। तो अब तो बुराई में आकर्षण हो गया। लोगों को लगता है कि बुरा बनने पर तो अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उनके परिणामों को भूल जाता है। द्वारकाधीश भगवान की। एक बार में क्राइम पेट्रोल में, सावधान इंडिया में, सब में उसमें आता है। हाँ, आता नहीं गोपी? क्या आता है कि जो है पाप करके कोई भी बच नहीं सकता है, कानून की नज़रों से कोई बच नहीं सकता है। तो यहाँ पर उस कानून की नहीं, भगवान के कानून की नज़र से तो बिल्कुल नहीं बच सकता है, उससे बच भी जाए भले ही। हालांकि बात जो कही जाती है वो बिल्कुल सही है, कानून से कोई नहीं बच सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान का जो कानून है नहीं, तो सबके लिए जो जीवन है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, और उनके फल भी उसको भोगने पड़ते हैं। ये सब भगवान के कानून हैं और ये मानने पड़ते हैं। तो इस तरह मनुष्य बुराई से नहीं बच सकता है यदि हम बुराई को महिमा मंडित कर दें। बुराई में घृणा वृद्धि होनी चाहिए। गलत है तो गलत है, मैं उसे नहीं करूँगा। और यह तब होगी जब हम बुराई को बुराई माने, और जब ही नहीं करेंगे जब हम उससे समझ लें कि ये बुराई है, गलत है। तो ये कब समझेंगे हम? जब हम ईश्वर को मानेंगे, कृष्ण को कृष्ण, कल कथा में आए नहीं, कृष्ण को कृष्ण मानेंगे तभी तो समझेंगे। अब हमने कृष्ण को कृष्ण माना नहीं, भीतर बैठे उस प्रभु को राम माना नहीं, शिव माना नहीं, भगवान को कुछ समझा नहीं, तो फिर हम कैसे बच जाएंगे? उनके चरित्रों को जाना नहीं।
एक क्षण के लिए भी हम हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहते नहीं, हनुमान जी की स्तुति करना चाहते नहीं। अरे कुछ नहीं तो 5 मिनट निकाल के, ज़्यादा समय नहीं है, 5 मिनट निकाल करके और चुपचाप खड़े रह करके, भले ही ज़्यादा जोर से नहीं बोले, भगवान की स्तुति नहीं कर सकता, बैठ के नहीं खड़े होके भी कर सकता है। भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ तो भी खड़ा होके कर ले, बोलो द्वारकाधीश भगवान वैसे कर तो बैठ करके। क्यों? भगवान ने कहा मैं तो इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि सबको देखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है। मेरे पास कम लोग आते हैं, देखने के लिए खड़ा हुआ, तो तू तो बैठ के कर, इससे मुझे देखने में आसानी होगी। मेरे सामने खड़ा हो जाएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, इसलिए बैठ जा बेटा, बैठ के कर। हनुमान जी भी कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि मेरे प्रभु राम क्या क्या लीला कर रहे हैं, हर समय अपने नेत्रों में भगवान की लीला का दर्शन कर रहा हूँ, तो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा तो मेरे को परेशान, बैठ जा बेटा। और देख बैठ भी ऐसे कि मेरे सामने मुंह करके नहीं, मेरे पीछे मुंह करके, मेरे इधर से पीठ करके बैठ, मेरे सामने पीठ करके क्यों बैठ, कि जब भगवान आवेंगे तो तेरे को भी दर्शन होएगा और मैं तेरी पीठ पर हाथ फेर रहा हूँ, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। समझे बात को? तो पर हम उस तरीके से भगवान की आज्ञा मानते नहीं हैं। मानते हैं क्या? तो इस तरह बुराई से नहीं बचा जा सकता, और बुराई में घृणा बुद्धि होनी चाहिए, और यह तब होगी जब हम बुराई को बुराई माने, गलत को गलत माने। अरे सीधे सीधे नहीं तो अनेकों बार हम ठोकर खा के भी बुरी बात को बुरा नहीं मानते और फिर वही करने लगते हैं। तो यह भी तब होगा जब हम अच्छाई को अच्छाई माने। चलो ठीक है, इस रास्ते पर नहीं चल सकता बुराई को बुराई मानने पर, तो अच्छाई को अच्छाई मानने वाली नीति को अपना ले। और जब अच्छाई को अच्छाई मानने वाली नीति पर चलेगा कि मेरा काम क्या है कि सुबह उठना, भगवान का ध्यान करना, संध्या बंदन करना, या जो भी तेरे को अच्छा लगता है भगवान का गुणगान करना, जैसे भी तू जानता है, उल्टा सीधा। जैसे भक्ति में कोई ऐसा नहीं है, काम करते हुए भी अपना कर सकता है, अपने दैनिक कार्यों को, नित्य क्रियाओं को करते हुए भी कर सकता है, पर समय पर उठना, समय पर सोना, ये तो मानना पड़ेगा तेरे को। तो उसको हम इस बात को अच्छाई माने, ये बात अच्छी बात है, वो भी हम पे नहीं आता है। जब हम अच्छे को अच्छा मानेंगे तो दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, दूसरा अच्छा करे तो अच्छा करे, दूसरे की कोई फिर लेना देना नहीं रहेगा। जब हमें पता है कि हमारा काम अच्छा है, हमारे कल्याण का है, तो दूसरे को देखने की आवश्यकता थोड़ी है कि दूसरा भी उसको करे। दूसरा भले फ़ोन पे बात करता रहे, द्वारकाधीश भगवान की जय, हमारी सेहत पर उससे कोई असर थोड़ी पड़े। तो पैसा कमाने में क्या हम कभी सोचते हैं कि पड़ोसी के पास हो जाएगा तब हम कमाएंगे? उसमें तो सोचते नहीं, तुरंत नहीं, हमारी उम्र भी अभी नहीं रहे तब भी दौड़ के जाओ, लेके आओ। तो अगर ऐसा भाव आए तो बहुत अच्छा, द्वारकाधीश भगवान की। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब भगवान ने एकांत अरण्य में शरद पूर्णिमा को बंसी बजाई, तो जिन जिन गोपांगनाओं के सुनने में बंसी की धुनाई, वे सभी अभिसार के लिए घर से निकल गईं, बिना किसी से कुछ कहे, और द्रुत वेग से दौड़ी कि पहले हम पहुंच जाएं। सबको यही थी, सब अपने आप को अकेला समझ रही थी, सब ने ही समझ रखा था कि केवल मेरे को ही भगवान की बंसी सुनाई पड़ी है, और उसको मार्ग में कोई और मिला भी नहीं। तो जहाँ लाभ दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, प्रेम भावना और आदर भाव है, और मिला क्यों नहीं, उसको मिले तो सही, क्योंकि उसी मार्ग से सब गई, लेकिन वो प्रेम में अपने में इतनी मग्न थी कि उन्हें बस कृष्ण ही दिख रहे थे और कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वो और कुछ देख ही नहीं पा रही थी। द्वारकाधीश भगवान की जैसे नींद में चलता है ना, ऐसे चल रही थी। तो जहाँ लाभ दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, प्रेम भावना और आदर भाव है, आवश्यकता है, वहाँ हम दूसरे की बात नहीं देखते। जहाँ हमें अपना स्वार्थ होता है, चुपचाप अपना काम बना के आ जाते, दूसरे को नहीं देखते कि दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो आदमी जीवन में बुराई की दुकान खोले बैठे है, उसे चाहिए कि भलाई की दुकान खोले, और दुकान न खोले पर आतुर रहे कि कैसे किसी की भलाई हो जाए। अहर्निश उसकी चर्चा, चिंता, क्रिया परहित की रहे, और इससे जो उसके पास आएगा वह भला सुनकर, भला आचरण देखकर, और वह कुछ अच्छा ही प्राप्त करेगा। जब वह अच्छे चरित्रों को, जैसे भागवत में प्रारंभ कहाँ से होता है, पांडवों के चरित्र से होता है।
युधिष्ठिर के चरित्र से, अर्जुन के चरित्र से, तो भक्तों के चरित्र से प्रारंभ होता है और राजा परीक्षित का चरित्र प्रारंभ होता है। तो जब उनके चरित्रों को हम सुनते हैं भक्तों के, तो भगवान की कथाएं आती चली जाती हैं और उनकी कृपा की जो बरसात है वो होती रहती है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सुनकर भला आचरण देखकर, लेकिन उसके लिए हमें उस बरसात में नहाने के लिए तैयार होना पड़ता है। द्वारकाधीश भगवान तो भला आचरण देखकर वो कुछ अच्छा ही प्राप्त करेगा। तो जिसके अंदर राग, द्वेष, बैर तथा क्रोध भरा है वह दूसरे को वही देगा, और जिसके अंदर प्रेम तथा आनंद भरा है वह प्रेम आनंद ही देगा। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो नदी में शीतल जल भरा हो तो उसमें से गर्म जल कहाँ से पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चंदन होता है नहीं, वो क्या देता है, वो तो महक ही देता है, सबको आनंद करता है, शीतलता देता है। पर अस्य रगड़ करे यदि को तो अनल प्रगट चंदन से हुई है नहीं, तब वह भी विपरीत फल देने लगता है। तो दुष्ट लोग होते हैं नहीं, तो अगर कोई उनका मंगल करे नहीं, आनंद करे, मंगल करे, ऐसी बात कहे, तब भी उनको बुरा लगता है। उनको अच्छा कब लगता है, उनसे बुरा कहो और जबरन तुमसे बुरा कबाने के लिए तैयार रहते। द्वारकाधीश भगवान। तो नदी में शीतल जल भरा हो तो उसमें गर्म जल कहाँ से पाएं। अब क्या है कि थोड़ा बहुत यदि नदी में, जैसे उदाहरण दिया नहीं, तो थोड़ा बहुत गर्म जल डाल तो एक बार नदी में थोड़ा फुटफुट होता है, लेकिन वो नदी की अपनी इतनी विशालता है, शीतलता की, कि वो उसको कुछ महसूस नहीं करती फिर बाद में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। निस्दिन वह दूध की धारा और मूरख जाने पानी। उसके पास, यमुना जी के पास में इतना दूध बह रहा है कि मूरख के विषयों का पानी गर्म खोलता हुआ कुछ ज़्यादा असर नहीं कर सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो सूर्य में प्रकाश भरा है तो वह अंधकार कहाँ से देगा, और भगवान में स्वार्थ भरा है तो किसी के साथ बैर कैसे करेंगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी कृपा शक्ति, सौहार्द शक्ति, जिसके बस में वे रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान किसी को मारते हैं तो उनकी कृपा शक्ति उसका उद्धार कर देती है, और भगवान ने मारा, उनकी कृपा ने तारा। कृपा शक्ति वास्तव में भगवान में स्वाभाविक है और उनका काम ही है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव है नहीं, उनका स्वभाव ऐसा ही है भगवान का। कई बार बता कि वो भगवान का स्वभाव कैसा है। अगर कोमल नहीं होता तो वह मनुष्य के सबसे जो कोमल स्थान है, जहाँ पर उसकी सबसे कोमल यानी सबसे उसकी छुपी हुई भावना रहती हैं, जिन्हें मैं सबसे ऐसा समझता है किसी के सामने जैसे ही मैंने प्रकट किया नहीं और मेरे को इससे हानि हो सकती है, इतना कोमल समझता है जिन भावनाओं को, और कहाँ रखता है, उन्हें अपने हृदय में छुपा के रखता है। द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा वही मेरा स्थान है। तो जहाँ भगवान का स्थान है, जब वही इतना कोमल है तो भगवान की अपनी कोमलता कितनी है। द्वारकाधीश भगवान कैसी है कि चाहे कोई कितना भी अपराध करे, भगवान ने कहा कोट विप्रबल लागे जाहू आए शरण त्रियुनिता। उसको मैं तस्तानी कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है। द्वारकाधीश भगवान की कोई नहीं कह सकता है। कोई देवता कह सकता है, वो भी नहीं कह सकता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो भगवान कहते हैं नहीं ठीक है, मेरे को प्रिय है वह भी। तो भगवान किसी को मारते नहीं हैं, उनकी कृपा शक्ति उसका उद्धार कर देती है। भगवान ने मारा, उनकी कृपा ने तारा, और कृपा शक्ति भगवान में स्वाभाविक है। उनका कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बना ली है कृपा शक्ति, नहीं, उनका काम ये कोई मारना नहीं है, कृपा करना ही उनका काम है। अब जिस प्रकार से भी उसकी उस पर कृपा हो सकती हो। भगवान ने कहा नहीं कि प्रिय और हितकर, तो हितकर का मतलब मीठा नहीं होता। भगवान के वाक्यों को अभी उस कथा में कई बार कहा कि हम तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं कि सत्य जो है प्रिय और हितकर, तो प्रिय और हितकर में मीठा नहीं होता है। उसका हितकर को हम मीठा बोल करके प्रयोग करते हैं। मीठा कोई मधुर बोलना उससे काम नहीं होता। कठोर बोलने से भी यदि उसका कल्याण होता हो तो वह उसके कल्याण के लिए कठोर भी बोलना चाहिए। कृपा शक्ति भगवान में स्वाभाविक है। तो भगवान कृपा शक्ति से अगर थोड़ी कठोरता भी, अनेकों उनके चरित्र में कई बार राक्षसों के लिए कठोरता अपना करके और फिर लीला करते हैं, और भक्तों के साथ में जैसे केवट के साथ में, शबरी के साथ में प्रेम पूर्वक लीला करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने मारा, उनकी कृपा ने तारा,
और कृपा शक्ति भगवान में स्वाभाविक है। किसी का बुरा भगवान नहीं करते, कर सकते नहीं। क्यों? भगवान की सब संतान है। भगवान ने कहा सब मेरे, कथा में, पिछली कथा भगवान ने बताया कि गोपी, मैंने बताया भगवान ने कहा कि सब मेरी संतान है, तो मैं बुरा कैसे कर सकता हूँ किसी का? द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, मैंने जो उसे स्वतंत्रता दे रखी है उसके कारण वह स्वयं बुरा कर लेता है। तो कृपा, तो भगवान ने कहा मैं किसी का बुरा नहीं करता। इसी प्रकार जिसके अंदर जो चीज़ प्रधानता है उससे उसी का स्वाभाविक वितरण होता है, न करने जाए तो भी। तो भगवान सब पे कृपा करते हैं, सबका मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। कि किसी को मारने का काम करते हैं भगवान, या बुरा करने का भगवान सोचते हैं किसी का? वो भगवान जो खड़े हुए हैं मंदिरों में, हम देखते हैं मूर्तियों में भी, तो कैसे रूप में खड़े हुए रूप में भगवान सबका कल्याण करने के लिए हैं। और वो भगवान क्या किसी को मारने के लिए तत्पर हैं? कहीं भी मारते हुए भगवान का दर्शन मिलता है क्या? मंदिरों में कृपा करते हुए भगवान मिलते हैं सब जगह। तो आस पास जाएं तो जब भगवान कृपा करते हुए मिलते हैं तो उनके भक्त क्या बुरा करते हैं? उनके नाम लेने वाले बुरा कर देंगे किसी का? देखो, मनुष्यों की अज्ञानता, और अज्ञानता नहीं तो उनकी सट्टा देखो। यदि ज्ञानपूर्वक करें तो सट्टा, उसको सट्टा कहते हैं। कि वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जो जब भगवान किसी का बुरा करने के लिए है ही नहीं, तो उनके भक्त जो उनका नाम लें वो दूसरों का बुरा करें। द्वारकाधीश भगवान तो आसपास जाएं तो उसमें से उसी प्रकार के परमाणु निकलकर प्राप्त होते रहेंगे, और स्वाभाविक रूप से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भागवत में एक कथा आती है कि जब भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, तो गंगा जी ने कहा कि आप हमें यहाँ लाए और मेरा कार्य है सबके पापों को धोकर अपने अंदर रख लेना। तो तमाम लोग नहाने आएंगे और पाप हमें देते चले जाएंगे, फिर हमारे पाप का क्या होगा? तो उसके दो उत्तर हैं कि पहला यह कि जो दूसरों के पाप धोता है उसके पाप लोगों के पाप पुण्य, उसके पास लोगों के पाप पुण्य बनकर रहते हैं। द्वारकाधीश भगवान की पुण्य बन के कैसे रहते हैं? जैसे कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो दूसरों का हमारा फेंका हुआ जब उठाते हैं तो वो हमारे पाप को पुण्य के रूप में अपने पास रख लेते हैं। द्वारकाधीश भगवान की, उनके लिए वो पुण्य बन जाता है। तो दूसरा उत्तर भगीरथ जी ने बड़ा सुंदर दिया कि जब संत महात्मा लोग आकर आप में स्नान करेंगे तो उनके जल के अंदर घुसते ही आपके अंदर संग्रहित पाप राशि स्वतः जलकर भस्म हो जाएगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे हम देखें कि वातावरण में अच्छे शब्द और बुरे शब्द, तो देखें बहुत सारे बुरे शब्द हैं, बहुत कोलाहल है, लड़ाई क्लेश हर जगह, सब जगह। या दृश्य देखें तो उनमें कुछ अच्छे भी दृश्य दिखाई देते हैं, कुछ जो जिनसे सबका कल्याण होता है। अगर वो उसको आत्मसात करें तो किसी का भी कल्याण करने के लिए आज भी वो तत्पर हैं। अनेकों जगह भागवत गीता, दान, पुण्य, स्नान, अनेकों प्रकार के अच्छे कार्यक्रम चल ही रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो दूसरा उत्तर भगीरथ जी ने बड़ा सुंदर दिया कि जब संत महात्मा लोग आप में स्नान करेंगे और उसके जल के अंदर घुसते ही आपके अंदर संग्रहित पाप राशि स्वतः जलकर भस्म हो जाएगी। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिन स्थानों में अच्छे पुरुष रहें, अच्छा बोलें, अच्छे कार्य करें, उस स्थान के परमाणु में, जल में, वायुमंडल में, आकाश में, पेड़ पौधों में और धूल कणों में उनके परमाणु भर गए हैं जो आज तक लोगों को पवित्र करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जैसे कहते हैं ना ये स्थान इतना पवित्र है, तो क्यों है ये विश्राम घाट इतना पवित्र? इसमें तपस्या करने वाले महर्षियों के परमाणु घुले हुए हैं, इसलिए लोग इसमें चले चले आते हैं, घुसे चले आते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। चाहे कितने भी उनको रास्ते में, मार्ग में कीचड़ और अनेकों प्रकार के वो मिलते हैं, अनेकों प्रकार के ब्याला होते हैं, फिर भी कहाँ से चल करके और भगवान के पास में पहुँच जाते हैं। और द्वारकाधीश भगवान की जय। यमुना मैया की शरण में पहुँच जाते हैं। तो जिन स्थानों में अच्छे पुरुष रहें, अच्छा कार्य करें, तो उसके स्थान में परमाणु जल में, वायु में, आकाश में, पेड़ पौधों में और धूल कणों में उनके परमाणु भर गए हैं जो आज तक लोगों को पवित्र करते रहते हैं। और तीर्थों में वही खास बात है, अच्छे पुरुषों के संगों से बुरा स्थान भी तीर्थ बन जाता है। हालांकि लोग, मैं बताया कई बार कि भले ही बुरे कर्म करते यहाँ के लोग घूमते हैं,
लेकिन पहले जो अच्छे कर्म कर गए, आज के युग में भी ऐसा नहीं है कि सभी बुरे करते हैं, अच्छे करते ही हैं। तो अनेकों लोग आज भी तपस्या करते हैं वहाँ जाके, तो उसके प्रभाव से वो बुराई का उसमें निकल जाता है। जैसे यमुना जी में अनेकों प्रकार के गंदे नाले या जो भी है वो सब मिलते रहते हैं जल में, तो उसके बाद भी यमुना जी अपना पवित्र करने का दूसरों को और काम नहीं बंद कर देती है। वो मंगल करनी, सबको पवित्र करने वाली, सिद्धि देने वाली और सबका कल्याण करने वाली रहती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अच्छे पुरुष काय कारण से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें उनकी कमी आ गई, कि जितने वो तो दर्शन ऐसा इसलिए देती है यमुना मैया के कलयुग है नहीं, तो लोग जितने प्रतिशत में मैया दिखाती है कि जितने प्रतिशत में लोग कितना बुरा काम कर रहे हैं और कितने में अच्छा काम कर रहे हैं, तो जितने में बुरा काम कर रहे हैं उतने प्रतिशत में ऐसा ही दिखता है लोगों को कि हाँ बड़ा गंदा स्वरूप है। हाँ, तो लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, यमुना मैया कहती है नहीं, देखो मेरा स्वरूप कैसा है, तो मेरा स्वरूप तो मंगल करनी है, पर उसको देख कौन सकता है? जो वास्तव में मेरी शरण में आ गया है और जिसने मुझे अपनी मैया मान लिया है, तो उसको मैंने अपना दूध वितरण किया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और जब मैंने अपना दूध वितरण किया है तो मेरी जय जयकार करने में वह चूक नहीं सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तीर्थों में यही खास बात है, अच्छे पुरुषों के संग से बुरा स्थान भी तीर्थ बन जाता है और बुरे पुरुषों के संग से तीर्थ भी गिर जाता है। उसकी शक्ति क्षीण होते होते तीर्थत्व तो नष्ट हो जाता है। इसलिए सत्संग करें। द्वारकाधीश भगवान की जय। बुरे विचारों और बुरे कर्म का संग बुरे आदमी के संग से भी बहुत बुरा है और इनका संग सर्वथा त्याग दें। बुरे विचार के समान कोई शत्रु नहीं, जब भी वह मन में आए तो पश्चाताप करें। द्वारकाधीश भगवान की जय। आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव परात्मना। भगवान ने गीता में कहा कि मनुष्य आप ही अपना बैरी है और स्वयं अपना मित्र है। जिसका मन जीता हुआ है और उसमें शुद्ध विचार है, वह आप ही अपना मित्र है। और जिनके मन में बुरे विचार तथा मन जहाँ चाहे वहाँ चला जाए आप ही, वह आप ही अपना शत्रु है। बाहर का बैरी कोई नहीं। हम अपने मन को अपने आप ही बुरी जगह पर जाने देते हैं, फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं, और नहीं भागें तो मन जबरन हम थोड़ी जा सकता। हम उसको पहले ही हम ऐसे काम में भगवान बिठा ले वे, तो फिर मन कहाँ जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिसके मन में बुरे विचार तथा मन जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, वे आप ही शत्रु है। बाहर का बैरी कोई नहीं। यह तो हम मानते ही हैं कि अपने बैर की भावना से, जो अपने मन में बैर की भावना आ जाती है तो हम शत्रु मानने लगते हैं। और युधिष्ठिर ने किसी को बैरी नहीं माना, इसलिए उसका नाम है अजात शत्रु। उसने किसी को बैरी नहीं माना, फिर भी उसको बेचारे को लड़ना पड़ गया। द्वारकाधीश भगवान की। इसलिए हमेशा बुराई का त्याग कर अच्छाई ग्रहण करें। यह भगवान को बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा मुझे सबसे प्रिय है वह है जो द्रोह करता है, द्वेष करता है। किसी के साथ में द्रोह करता है, द्वेष करता है, उसका अनिष्ट चाहता है, वह मुझे सबसे अप्रिय है, भगवान ने कहा। और जब गीता में उन्होंने भक्तों की सूची बताई तो सर्वप्रथम कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। भगवान ने कहा जो किसी से द्वेष नहीं करे, सब भूतों में मेरे को देखे। हमारे मन में किसी भी प्राणी, किसी भी जीव के प्रति द्वेष न रहे, क्योंकि इससे हानि भगवान की होती है। जैसे एक गुरुजी के दो चेले, उन्होंने सेवा करने के लिए गुरुजी की टांगें बांट रखी थी, पैर। एक दाईं टांग की सेवा करता, दूसरा बाईं टांग की। एक दिन दाईं टांग वाला बाईं टांग को दबाने लगा और बाईं टांग वाला क्रोध में आकर कहने लगा मैं तेरे वाली दाईं टांग तोड़ दूंगा। दूसरे ने कहा मैं तेरी वाली टांग तोड़ दूंगा। तब गुरुजी ने कहा भाई दोनों टांगें मेरी हैं, टांग मेरी टूटेगी। इसी प्रकार हम सब भगवान के एक से हैं, और जब किसी से द्वेष करते हैं तो भगवान की टांग तोड़ते हैं, अर्थात हम अपनी बुराई स्वयं करते हैं। जैसे हम किसी की खिल्ली उड़ाते हैं तो भगवान की उड़ाने का प्रयास करते हैं, उड़ा नहीं सकते पर प्रयास करते हैं। ऐसा द्वारकाधीश भगवान की। इसलिए दूसरे का बुरा न कभी चाहें, न देखें, न करें। 3 प्रकार से बुरा होता है। कृत्य करने से, कार्य यानी कि योजना बनाने से, अनुमोदित और उसमें संग रहने से। एक तो बुरा करना, दूसरा बुरा करवाना और तीसरा बुरा होने पर सहमति व्यक्त करना।
इसलिए इन तीनों स्थितियों से बचना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है सहमति देने वाला सोच देवे कि मैं तो बच जाऊं द्वारकाधीश भगवान, नहीं, वो भी उतना ही बुरा करता है। अपनी उन्नति चाहने वाला पर निंदा और पर चर्चा से हमेशा दूर रहना चाहिए। जितने दूसरे के जीवन की तरफ हम ध्यान देते हैं उतना ही हमारा अपना पतन होता है। भागवत में कहा गया कि करना तो दूर की बात, दूसरे के गुण दोष का भी चिंतन न करे। हाँ, हमें क्या लेना देना उससे, लेकिन यदि करना ही पड़े तो किसी के दोष पर दृष्टि न डाले, गुण ही कहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और दोष चिंतन और पर निंदा बहुत बुरी चीज़ें हैं, और इन दोनों का त्याग करने पर बहुत ही लाभ हो जाएगा। और ऐसा हम छोड़ नहीं सकते हैं। द्वारकाधीश भगवान की ये छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा सब समय उसी में बीतता है, 24 घंटे। और यदि कोई नहीं मिले तो हम फ़ोन उठाए करके उस पर करने लगते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तेरे भावे कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। तो बंकिम बाबू ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है समन्वय। उसमें लिखा गया कि माना कि तमोगुण रहना चाहिए, परंतु इसे यूँ ही मान लेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा और सत्वगुण घट जाएगा। हालांकि संसार तीनों गुणों से चलता है। तीनों गुण कैसे कि भगवान पहले कहा नहीं कि सत्वगुण से भगवान पालन करते हैं, रजोगुण से उत्पन्न करते हैं और तमोगुण से शिव बन के संहार करते हैं। तो तमोगुण की भी आवश्यकता संसार में है ही है, तमोगुण की आवश्यकता है। पर तमोगुण रहना चाहिए, परंतु यदि यही मान लिया जाए कि सभी तमोगुण ही बन जावें, द्वारकाधीश भगवान की, तो तमोगुण जितना रहना चाहिए उतने हम सेना नहीं बनाते, देश में बनाते हैं, पुलिस वाले नहीं बनाते, सब बनाते हैं। तो सभी तमोगुणी सबके लिए एक दूसरे का वो लंका में जैसे नियम एक एक ने तर जाएं, तो तमोगुण जितना रहना चाहिए उतना अपने आप न चाहने पर भी रहेगा। जिसका समय आ गया अपने आप जाएगा ही, उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो समन्वय करना है तो सत्वगुण बढ़ाएं। जीना चाहता है तो जीवों की रक्षा कर, सत्वगुण बढ़ाएं। सत्वगुण बढ़ाएं तो तम और रज सीमा में आकर जितनी आवश्यकता है उतने रह जाएंगे। इसलिए यह शंका करने की आवश्यकता नहीं कि घर कैसे चलेगा। एक बात तो और यह है कि घर चलने वाला है नहीं, कहीं चलने वाला है द्वारकाधीश भगवान की। ये छूटेगा, चाहे आज छूटे या कुछ समय बाद छूटे, तो हम अभिमान करके, पाप करके, द्वेष करके अपने साथ बुरे कर्मों को क्यों ले जाएं बोलो द्वारकाधीश। केवल इस डर से जो सच्चाई है उसको अस्वीकार करके और चाहे जो कुछ भी हम करने लगें, अपने कर्मों को छोड़ करके और चाहे जो कुछ भी करने लगें, तो मरने के बाद लोग इस घर को फेंक देंगे, जला देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो घर तो कौन सा घर, ये शरीर जिसमें कि हम रह करके सबरे अरमान सजाते हैं, असली घर तो यही है नहीं, किराए का। तो घर तो भगवान चलाते हैं और यह तो हमारा अभिमान है कि हम कहते हैं कि हमने किया है, और संसार का संचालन करते जो हैं वे अनादिकाल से कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हमें तो जगत की सेवा करनी है, लोगों से प्रेम करना है। क्यों कि ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस बेस में नारायण मिल जा। तो नारायण तो सब में है ना, जाने कब कहाँ प्रकट हो जाएं। और पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण जंगल में तपस्या कर रहे थे, निरंतर भगवान का ध्यान करना और सभी जीवों में भगवान को देखना उनका नित्य प्रति का कार्य था। वे सवेरे रोटी बनाकर रख दें और भूख लगने पर खा लिया करें। कुछ दिन बाद उनकी रोटियां गायब होने लगीं, तो उन्होंने देखा कि एक चांडाल रोटियां लेकर जा रहा है। चूँकि वे सभी जीवों में भगवान का रूप देखते तो उन्होंने सोचा कि भगवान तो रोटियां ले गए, परंतु उसमें घी तो लगा ही रह गया। अरे ये चांडाल के पीछे पीछे दौड़े और बोले, अरे महाराज अभी घी नहीं लगा है, रुकिए, घी लगा दें रोटियों में। और पास पहुंचने पर उसी चांडाल में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो भगवान भाव के भूखे हैं। और अच्छा भाव तभी होगा जब हम अपने अंदर अच्छाई पैदा करेंगे, हम बदलेंगे, अच्छा बनेंगे तो हमें अच्छाई प्राप्त होगा और दुनिया में अच्छाई के प्रसार में हमारा योगदान होगा। अपने द्वारा लोगों को सुख पहुंचाएंगे तो अपना उद्धार होगा और दूसरे भी उसी मार्ग पर अग्रसर होंगे। और यदि द्वेष किया, दंभ किया, अरे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान, अपने कार्य को, भगवान के कार्य को विनम्रता और श्रद्धा के साथ में करते रहना चाहिए, बिना फल की इच्छा किए हुए। क्यों? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद साधुवाद रही है। धन्यवाद निर्विवाद साधुवाद रही है। जाहि वेद राखे राम। ताई तो और दुनिया में अच्छाई के प्रसार में हमारा योगदान होगा। अपने द्वारा लोगों को सुख पहुंचाएंगे तो अपना उद्धार होगा और दूसरे भी उसी मार्ग पर अग्रसर होंगे। और यदि द्वेष किया, दंभ किया तो अपना भी पतन होगा, दुख पाएंगे और दूसरे को भी दुख देंगे तथा भगवान के भी अप्रिय होंगे। द्वारकाधीश की मंगला नहीं कर सकेंगे। इसलिए सर्वत्र सर्वदा भलाई पर ही परित ध्यान रखना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। और यहाँ तक इसकी विधि विधान जो है भक्तों को कौन सी आती है, तो गोपियों की विधि तो एक ही है कि हमारे कौन जोग विधि साध है, हमारे कौन जोग विधि साध है। अरे बटुआ झोरी डंडा लारी, अरे इतने का आराध है। अरे इतने चीज़ों की क्या आवश्यकता है? क्यों? जब हम कोई भी उपासना करने के लिए भगवान की बैठते नहीं तो हमारे मन में पहले सामग्रियों के बारे में आता है। पहले ये सामग्री होनी चाहिए, चंदन हो, फूल हो, माला हो, ये हो, वो हो, टंट हो, घंट हो, दीपक हो, हाँ कुछ ना कुछ हो, और फिर भोग सामग्री हो, कुछ हो। तो इतने सबके झंझट नहीं हो तो आध्यात्मिक अपने यज्ञ को पूर्ण नहीं करे। उसमें इनका विधान है क्या? नहीं है। तो अब गोपियों ने कहा जो भगवान का ध्यान करना है तो वह तो किसी भी समय इन सब की आवश्यकता नहीं है उसको, कि बटुआ झोरी डंडा लहारी इतने ने कहा आराध है। अरे जाको कहू था नहीं पहिए अगम आधार आधार है। अरे जिसका कोई था नहीं और उसका क्या, किस प्रकार से उसका ध्यान करा जाए? निराकार का ध्यान जो है किस प्रकार से करा जावे भाई? तो गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बाल को बांधे। और जब सहज रूप से हम अपने भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हमारे हृदय में है ही है पहले से और हम कर सकते हैं, तो इतने की आवश्यकता नहीं। फूल माला ये वो सब इसकी कुछ आवश्यकता नहीं। आसन के प्राणायाम इसकी किसी की आवश्यकता नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बोलो गिरधर लाल छबीले मुख पर इतने बांध को बांध है। इतने बांधने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में और द्वारकाधीश के बीच में इतनी सारी मर्यादाओं की आवश्यकता नहीं है। जिससे आवश्यकता है उसको शोभा दे, वो अपनी करता रहे। अरे सुड़ मधुकर जिन सर्वस चाख्यो और क्यों सच पावत आध है। अरे समझ जो है भौरे के रूप में भगवान को कहा, सुन मधुकर जिन सर्वस चाख्यो। अरे जब हमने सर्वस्व श्याम का सब कुछ पा लिया, भगवान का, कृष्ण का, द्वारकाधीश का, तो थोड़े से संसार के सुख भोगों के लिए और क्या हम ललचा जाएं? द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की। तो सूरदास मालिक पर हरि के और छार गांठ को बांधे और अपने मालिक का भरोसा छोड़ करके द्वारकाधीश का, और जार होवे नहीं तो वो जावे दूसरे कहीं और किसी से गांठ जोड़ने के लिए। द्वारकाधीश भगवान की गोपी कहीं नहीं जावे, द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान की इसी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए कन्हैया के को, द्वारकाधीश भगवान के को, और आज के कथाक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो मुग्धम स्निग्धम मधुर मुरली माधुरी नारई और कारम कारम करण विवशन गोकुलम व्याकुलावम। श्री शुकवाच भगवानपि तारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका और वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। अब श्रीमद् भागवत
दसम स्कंद में रास पंचाध्यायी का प्रसंग आपको सुनाते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये भगवान के 12 स्कंद, भगवान के 12 अंग हैं और उनमें ये दसम स्कंद भगवान का हृदय है। और हृदय में जैसे संचारी प्राण होते हैं वैसे ही 5 प्राण के समान रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं। जिस समय हम रास पंचाध्यायी के साथ अपने मन, अपने कान, अपने शरीर का संबंध जोड़ते हैं, माने कान से रास पंचाध्यायी सुनते हैं, शरीर को रास पंचाध्यायी में बैठाते हैं, मन से रास पंचाध्यायी का चिंतन करते हैं, उस समय हमारा संबंध भगवान के प्राणों के साथ हो जाता है, उनके श्वास के साथ हमारा संबंध हो जाता है। और जिसके मन में यह लालसा हुए कि हमारा संबंध भगवान के साथ बने, तो उसके लिए उसमें 2 पहलू हैं। अभी बताया, पहले अभी प्रसंग में बताया कि उसके पास में 1 मिनट 2 मिनट भी भगवान के पास बैठने का समय है, भगवान का बैठ जा है। आप आने को वैसे नहीं, घर में बैठा ही रहता है, सोता ही रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है। भगवान कहते हैं बैठ जा 2 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ ले। तो लालसा होवे कि हमारा संबंध भगवान के साथ बने, चाहता है? नहीं चाहता। नहीं चाहता तो भगवान ने कहा उसके लिए कथा नहीं है। तो उसके लिए उसमें 2 पहलू हैं। एक तो संसार में अरुचि होवे, संसार की उसको लालसा नहीं होवे, उससे उसे वैराग्य होवे, और दूसरे भगवान में रुचि होवे। और जिसकी रुचि धन में, भोग में, कुटुंब संबंध में ज़्यादा है और दुनिया का काम करने में ज़्यादा है, उसकी भगवान में ज़्यादा प्रेम नहीं होती, प्रीति नहीं होती। तो भक्तों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसकी प्रीति मोक्ष में होती है उसकी रुचि भी भगवत लीला में, कथा में ज़्यादा नहीं होती। वह जो भगवत लीला कथा है और यह 2 तरह से मनुष्य का कल्याण करती है। एक तो संसार में फंसकर दुख भोग रहे हैं उनको उधर से छुड़ाती है, दूसरे भगवत रस का दान करती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दोनों काम करती है, छुड़ाती भी है और आनंद भी देती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सभी बंधनों से मुक्त कर देती है, क्योंकि जब कथा करने का संकल्प लिया जाता है, नहीं तो पहले का शोक राम तज काम, और जब सब त्याग करके और जब अपने आप को संयमित किया तो सब बंधन तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तो एक तो संसार में रुचि होवे, दूसरे भगवान में रुचि होवे। तो यह जो भगवत लीला कथा है ये 2 तरह से मनुष्य का कल्याण करती है कि एक तो संसार में फंसकर दुख भोग रहे हैं उनको उधर से छुड़ाती है, और दूसरे भगवत रस का दान करती है। देखो संसार में जितने भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य नहीं, मनुष्य पशु पक्षी भी, देवता दानव भी, प्राणी मात्र, सबको रस चाहिए। क्या चाहिए? स्वाद चाहिए। मज़ा न मिले तो मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती, मज़ा नहीं आया। हर चीज़ में उसको स्वाद चाहिए। और कहाँ स्वाद नहीं चाहिए? भगवान के भजन में उसको कोई स्वाद नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो थोड़े दिनों तक खींच खांच कर जोर जबरदस्ती कहीं लगे भी तो रस के बिना निष्ठा नहीं होती। यदा श्रद्धाति निष्ठाति, छांदोग्य उपनिषद में यह प्रसंग आया कि जब मनुष्य के हृदय में श्रद्धा होती है तब उसमें निष्ठा होती है। जब तक उसमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती तब तक उस पर विश्वास भी नहीं होता है। मनुष्य के हृदय में जब लालसा होती है तब वह प्रयत्न होता है। जब उसके मन में लालच आता है किसी चीज़ को प्राप्त करने का तब उसके लिए प्रयत्न करता है, और जिस चीज़ का हमें लालच ही नहीं उसके लिए हम प्रयत्न भी नहीं करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हमारे महात्मा लोगों को यह मालूम है कि संसार के जीव संसार में क्यों लगे हैं। किसी को धन में रस आता है, किसी को कुटुंब में रस आता है, किसी को भोग में रस आता है, किसी को काला धंधा करने में रस आता है। भगवान में तो ये लोग लगते ही नहीं हैं। भगवान में किसको रस आता है? भगवान में रस आता नहीं। तो अभी बताया टेलीविज़न पे कथा चल रही होती उसे बंद नहीं कर देता, रस नहीं आया उसमें। द्वारकाधीश भगवान की।
तो राम कथा सुन जे अज्ञाई और रस विशेष जाना तिन नहीं। वो क्या कहते हैं, अरे वही कथा है, क्या बेर बेर सुने, वही बातें हैं, सब जानते हैं। कौन कह रहा है नहीं जानते हैं, पर मानते तो एक भी नहीं है द्वारकाधीश भगवान की। तो किसी को कुटुंब में रस आता है, किसी को भोग में रस आता है, किसी को काला धंधा करने में, और भगवान में तो ये लोग लगते ही नहीं। इसका मतलब यह है कि भगवत रस का आस्वादन इनको नहीं होता। अरे राम कहने का मज़ा जिसकी जवां पर आ गया, राम कहने का मज़ा जिसकी जवां पर आ गया और मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। राम नाम कहने में सब कहने में भजन आता है नहीं, सब कहते हैं राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख। अरे गा के नहीं, गोपी कहती है खा के देख ले रे। और सब मीठे तुझको फीके नहीं लगने लग जाए तो फिर कहना राम नाम अति मीठा है तू खा के देख ले। हाँ खा के देख ले, गा के नहीं, खा के देख ले चैलेंज से। तो भगवान का भजन करने में क्या मज़ा है, भगवान का स्मरण करने में क्या रस मज़ा है, और भगवत भक्ति में भगवत प्रेम में क्या मज़ा है, ये बात मालूम होनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इससे आई कथा कल करेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत। नैना बने विशाल, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत। उरे बैजंती माल, उरे बैजंती माल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटे का कट तट शोभित, क्षुद्र घंटे का कट तट शोभित। नूपुर सवाद रसाल, नूपुर सवाद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर। द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी। तुरत बाड़ियो चीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर। अरे भगत कारण रूप नर हर, भगत कारण रूप नर हर। धर्यो आप सरी, धर्यो आप सरी। अरे हिरणाकुश मार लीनो, हिरणाकुश को मार लीनो। धर्यो नाहिन धीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम कन्हैया द्वारकाधीश
हरि तुम हारो जन की भीर, हरि तुम हारो जन की भीर। बूढ़ तो गज राज राख्यो, बूढ़ तो गज राज राख्यो, कियो बाहर नीर, कियो बाहर नीर। अरे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कमल पे सीर। हरि तुम हारो जन की भीर, हरि तुम हारो जन की भीर, हरि तुम हारो जन की भीर। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। ससललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पाव। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगवाला, तुम ही आल सुंदरी बा। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि होवा। धरो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पटा। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुख। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न बाल है दुख निवारणी। की हरिवाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अग। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। सुमन सुमदानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संगा। महिषासुर दैत्याभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सैन सहित तुम ते संगा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई साय, मात तुम तब तब अमरपुरी और बा सब लोका। तब मैं माँ सब रहे सु ज्वाला में जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। जावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुर मन करत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछता। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, धई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुख मात कष्ट अति गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मीरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोय अति डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, समरो एक चित तुम्हें भव। करो कृपाए मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो
जस में सदा सुन। दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्ब भवा करो कृपा जगदम्ब भवानी। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। राम कहो